एवरीवन, मैं हूं प्रीति मिश्रा और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इस चैनल पे 9 to 12 का सारा सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का हो गया, नंबर सिस्टम है। पोलिनोमियल जो है 9th और 10th दोनों का इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। पोलिनोमियल जो है वो मैं करवा रही थी। पोलिनोमियल में मैंने बेसिक चीजें बताई थी, जीरोस वगैरह बता दिया था। अब पोलिनोमियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास जो है वो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के लिए होने वाला है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हम लोगों को पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब ये होता क्या है? सबसे पहले तो पोलिनोमियल को डिवाइड करना हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में सीख रखा है, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो आपका क्वेश्चन कह रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस 1। हमें इसमें क्या करना है? x माइनस 1 से डिवाइड करना है। सिंपली एक क्वेश्चन ले लिया कि पोलिनोमियल को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये चीज हम चेक करते हैं। तो जब कभी भी डिवाइड करना हो तो पहला रूल क्या होता है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। x का जब भी पावर लेंगे या y का जो भी वेरिएबल रहेगा उसके पावर को अगर हम चेक करेंगे तो वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर पावर 3 है तो उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद कांस्टेंट है यानी पावर 0 है। यहाँ भी सेम चीज हो रहा है। अब डिवीजन जब भी करना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली एक डिवीजन को साइड में लिख देंगे। मान लीजिए हमने 3 से डिवाइड करना है 22 को, तो 3 7 21 और यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ जाता है, शेषफल आपका 1 आ जाता है। तो प्रोसेस क्या होता है अगर आप पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू टेक द फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट्स x क्यूब। और यहाँ भी आपको क्या करना है? फर्स्ट टर्म को लेना है। क्या किया हमने? यहाँ के फर्स्ट टर्म को लिया, यहाँ के भी फर्स्ट टर्म को ले लिया और दोनों को आपको डिवाइड करके चेक करना है क्या होगा। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि इस तरह के पावर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं। इसमें x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n का फॉर्मूला लगता है। डिवाइड में पावर माइनस होता है तो यहाँ क्या बच जाएगा? x का पावर अगर 3 माइनस 1 करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ लिखेंगे हम x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म लेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हमने क्या किया था? 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था ना। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर इंटू एक्स, इट्स x क्यूब माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर इंटू 1, तो 1x स्क्वायर। नो नीड टू राइट 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? दोनों को माइनस कर दिया था। ऊपर वाले का साइन तो नहीं बदला था, लेकिन यहाँ पे 21 प्लस में था, उसका साइन चेंज करके हमने माइनस कर दिया था। यहाँ पर भी सेम करेंगे। ऊपर को हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे जो टर्म आएगा उसका हमें क्या करना होगा? साइन चेंज करना होगा। यहाँ प्लस था, प्लस का माइनस हो गया और इस माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, सेम टर्म आएगा, कैंसिल होगा। यहाँ देखो -3 और यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 प्लस 1। अब बताओ -3 प्लस 1 क्या होगा? मैंने बताया हुआ है, अगर ऑपोजिट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा और दोनों में बड़ा कौन सा है? 3 का साइन माइनस है तो इट्स -2। ठीक है, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? -2x स्क्वायर। एक और टर्म को नीचे लिख लेंगे +2x। नाउ वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस। अब हमें सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लेंगे -2x स्क्वायर और यहाँ के फर्स्ट टर्म को लेंगे x और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2x, एक x तो कट गया, -2x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? -2x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -2x को x से करो, 2 और 1, -2 और 1 तो -2 x और x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस इट्स प्लस 2x इंटू 1 2x। अब क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस। अब देखो -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कट गया, 2x माइनस 2x कट गया। ठीक है, क्या बचेगा? -1। तो ये आपका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया।
ठीक है, यही आपका क्या आ गया, शेषफल आया, और ये क्या आ गया, आपका कोशिएंट आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। ये हमें 8th स्टैंडर्ड में पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब देखिए 9th स्टैंडर्ड में आपको क्या बोल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर डायरेक्टली। हम डायरेक्टली इसका क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं विदाउट डिवाइडिंग। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम रिमाइंडर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा बोल तो रहा है, बट कैसे फाइंड कर सकते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं। डिवाइड हमें करना है x माइनस 1 से, तो जिस भी टर्म से आपको डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल सबसे पहले पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 इधर जाएगा, +1, 0 + 1 इट्स 1। x की वैल्यू फाइंड हो गई 1। अब हम किस टर्म में डिवाइड कर रहे थे, वी हैव टू डिवाइड इट इन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। किस में डिवाइड कर रहे थे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जिसमें भी आप डिवाइड कर रहे थे उसमें x की वैल्यू ये रख दो, ठीक है, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन। इसमें हमने क्या किया, x का जो भी वैल्यू यहां से फाइंड होगा उसको अब हम इसमें रख देंगे, ठीक है। अगर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 1। मल्टीप्लाई करो, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, सेम साइन वालों को ऐड करते हैं। ये +1 और +2 +3, -3 और -1 -4। 3 - 4 क्या होगा, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे 1, और बड़े वाले का साइन आ जाएगा -1। देख लो रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम आपका कहता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, या कुछ भी हो सकता है, हमने सिंपल लैंग्वेज लिया कि x माइनस a से हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देन किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से। मैंने पहले बताया जिससे डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल पुट करो। x माइनस a को 0 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर क्या होगा, जो px जिसमें आप डिवाइड कर रहे थे उसमें x की जगह क्या रखना है, इससे x की वैल्यू निकालो, a आया, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, px के बराबर हमें a रखना है, तो pa जो हो जाएगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या है, अगर px में x माइनस a से भाग दे तो शेषफल क्या आ जाएगा, pa आपका शेषफल आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं शेषफल प्रमेय, यानी रिमाइंडर थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैथ्स करने में हमें कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, एक बार अगर मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आने लगा उसके बाद आपको मैथ्स सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जल्दी जल्दी स्किप करके करोगे और आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, उसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लो आपको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैथ्स जब भी करना है एकदम आराम आराम से करना है, समझ समझ के करना है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई जल्दबाजी है, ठीक है, आराम आराम से करना है, लेकिन हाँ समझ में आनी चाहिए हर एक चीज। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि 3x4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इसमें हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन
x माइनस टू को 0 के बराबर रखेंगे, पुटिंग x माइनस टू इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। माइनस टू उधर गया, इट्स प्लस टू, x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब हमें किस में डिवाइड करना था, इसमें फाइंड डिवाइड करना था। लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखना जरूरी है कि हाँ हम यही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें आप x के जगह 2 पुट करो, 3 इंटू टू टू दावर 4, 6 इंटू टू का स्क्वायर, 8 इंटू टू माइनस 2। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि बॉडमास रूल नहीं भूलना है और ये जानना है कि 8x है मतलब 8 और x के बीच में इंटू का साइन है, 6x स्क्वायर है तो 6 और x स्क्वायर के बीच में इंटू का साइन है। लास्ट क्लास में मैंने वैल्यू फाइंड करना बहुत सारा बताया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो। 2 का पावर 4 क्या होगा, 2 का पावर 4 मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 8 2 जा 16 माइनस 2, तो 16 3 जा 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 माइनस 24 माइनस 16 माइनस 2, ये आपका आ गया, ठीक है। अब जब कभी भी बहुत लंबा कैलकुलेशन आए तो हम क्या करेंगे, सेम साइन वाले को सबसे पहले चेक करते हैं। 48 का प्लस हो, प्लस वाला और कोई नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 48। अब माइनस वाले 3 साइन है, सेम साइन में हम ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 और 1 है 2 1 3 1 4 और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 48 माइनस 42 क्या हो गया, इट्स 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया। आई थिंक ये बहुत इजी है, वी ऑल कैन फाइंड इट इजिली। इस पर एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पाई इज डिवाइडेड बाय x माइनस x प्लस पाई। क्या बोल रहा है इसमें, हाँ हमें x प्लस पाई से डिवाइड करना है तो बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर। हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। जब कभी भी क्वेश्चन में पाई आता है, अल्फा आता है, ए आता है, बी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब तक क्वेश्चन में बोले नहीं कि हमें पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई को बस हमें शो करना है, ठीक है। पाई का हमें वैल्यू नहीं रखना है, ये बस पाई क्या करना है, शो करना है, हमें बस दिखाने के लिए पाई रहता है। जैसे देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, किससे डिवाइड करना है, x प्लस पाई से, तो पुट करेंगे x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई आ गई, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था, x प्लस पाई था। बार बार बोल रही हूँ पाई का वैल्यू फाइंड पुट करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम जबरदस्ती पुट नहीं करेंगे, हमें आंसर पाई में ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू आ गई माइनस पाई, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जिसमें डिवाइड कर रहे थे उसमें x की जगह क्या पुट करना है, माइनस पाई पुट करना है। तो 3 x के जगह डालो माइनस पाई होल टू द पावर 3 माइनस 6 x के जगह डालो माइनस पाई होल स्क्वायर प्लस 2 x की जगह डालो माइनस पाई। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू माइनस का पावर 3 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। मैंने बताया हुआ लास्ट क्लास में कि माइनस के पावर में अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहता है और ये क्या होगा, पाई क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस का पावर 2 है, 2 इवन नंबर है, सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 पाई और माइनस पाई। नाउ सॉल्व इट, इट विल बी माइनस 3 पाई क्यूब माइनस 6 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई माइनस पाई। अब देखो यहाँ भी 2 पाई है, पाई है, दोनों में पाई का पावर 1 है,
ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, समझ में आया। अगर कोई भी ऐसा टर्म हो, एक्स हो, एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, ए हो, तो वो सब लाइक टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -2 और -1 ये क्या हो जाएगा, -3 डायरेक्टली ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। नो नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, हमें पाई की वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है, और कभी भी इतने लेंदी में पाई की वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोलेगा। मैं बार बार बोलती हूँ, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है बहुत इजी कैलकुलेशन आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। समझ में आया। बोल रहा है कि अगर x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a में हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, शेषफल ज्ञात करना है कि क्या होगा शेषफल। सेम प्रोसेस है, डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो पुट करो x माइनस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस a। ये तो बहुत सिंपल है। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसमें आप डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें जहां भी x है वहां a पुट करेंगे, ठीक है। a³ माइनस a x², तो a² प्लस 6a माइनस a, तो a³ माइनस a² इंटू a, इट्स a³, 6a माइनस a, इट्स 5a। अब देखो a³ कट गया, तो 5a आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन में पाई का क्वेश्चन पूछे, a का क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोग अब इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2 when divided by x minus 2 and 2x³ minus 3x² minus 3x plus a when divided by x minus 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि if 2x³ plus x² minus ax plus 2 is divided by x minus 2 and 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस 2। एक बार हमने इसमें x माइनस 2 से डिवाइड किया, एक बार इसमें x माइनस 2 से डिवाइड किया, तो बोल रहा है रिमाइंडर्स आर सेम। अगर इसमें डिवाइड करो या इसमें डिवाइड करो, रिमाइंडर दोनों केस में क्या है, सेम है। ये आपके क्वेश्चन में बोल रहा है, तो बोल रहा है फाइंड a। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सेज दैट if 2x³ plus x² minus ax plus 2 is divided by x minus 2, अगर इसमें x minus 2 से भाग दिया जाए, एवं 2x³ minus 3x² minus 3x plus a is also divided by x minus 2, इसमें भी x minus 2 से भाग दिया जाए, और दोनों केस में शेषफल सेम आए, दोनों केस में रिमाइंडर्स आर सेम, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्लियर है। इसमें भी रिमाइंडर और इसमें भी रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। अब ये बताओ, दोनों केस में हम सेम टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले दो पॉलिनोमियल है ना, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम सपोज करेंगे लेट px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2। एक को हमने px सपोज कर लिया और दूसरे को हम qx सपोज कर लेंगे। क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वी हैव टू सपोज इट px एंड qx, ठीक है। बोथ आर डिवाइडेड बाय सेम टर्म x माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0, x क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, जिससे डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ x इज 2, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, इट्स 2।
अब क्या बोल रहा है, दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड करते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि px में जब x के बराबर 2 पुट करेंगे, जब मैंने रिमाइंडर थ्योरम बताया था अभी तो याद करो, हमने px लिया था और रिमाइंडर क्या था pa, और यहाँ रिमाइंडर क्या होगा p2, यानी इसमें x के बराबर 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। और इसका रिमाइंडर क्या होगा, x के बराबर 2 पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा q2, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ रिमाइंडर्स आर सेम। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो P2 इक्वल टू Q2 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो अगर ये होगा तो x के बराबर 2 पुट करो, क्या होगा 2 इंटू 2 क्यूब एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, x बराबर 2 पुट किया तो हमें पहले के केस का रिमाइंडर निकल गया। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, शेषफल फाइंड करना है, तो x के बराबर फिर से 2 पुट करो, 2 इंटू एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, x यानी 2 प्लस a हमने पुट कर दिया। तो दोनों केस में क्या फाइंड होता है, रिमाइंडर फाइंड होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ रिमाइंडर्स आर सेम, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों रिमाइंडर सेम है, तो हमने दोनों का इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 इंटू 2 16, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 2 क्यूब 8 होगा, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस a हो गया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। सेम साइन देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऐड होगा 16 4 20 और 2 22 22 माइनस 2a। यहां देखो 16 है, ये दोनों नेगेटिव है, सेम साइन है तो ऐड करो 12 और 6 18 प्लस a। यहां देखो क्या आ गया 22 माइनस 2a इक्वल टू 16 माइनस 18 क्या होगा, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, और ये बड़ा है तो माइनस 2 आएगा, माइनस 2 प्लस a, ठीक है। करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अब इक्वेशन सॉल्व करना आता है हमें, a फाइंड करना है तो दोनों a को हमें एक तरफ लाना है, ठीक है। माइनस 2a था, ये प्लस a था, प्लस a भी इधर आएगा माइनस a हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 है, प्लस 22 उधर जाएगा माइनस 22 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, a को एक तरफ कर दिया और जिसमें a नहीं था उसको दूसरे तरफ कर दिया, तो माइनस 2a माइनस a इट्स माइनस 3a इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू क्या आ गया 24/3 यानी कि 8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही, अगर आपको समझ में आया तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप ये क्वेश्चन देख के अच्छा यहाँ भी रिमाइंडर है, यहाँ भी रिमाइंडर है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे और अगर आपको सारा प्रोसेस पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when it is divided by x minus 1। इसमें अगर हमने x minus 1 से डिवाइड किया then remainder is 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। एंड अगर सेम इसी में हमने x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, इसी टर्म में अब हमने किससे डिवाइड किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया, ठीक है, सॉरी x प्लस 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर आ गया 19। फाइंड a एंड b, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझते हैं। इफ x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, ये क्या है, पॉलिनोमियल है।
इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसमें अगर x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए देन रिमाइंडर इज 5, तो शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। एंड और अगर इसी में x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसी को अगर हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 19 आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि इस केस में रिमाइंडर 5 आएगा, इस केस में रिमाइंडर 19 आएगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों का, ये सब आर एस अग्रवाल बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है, ठीक है, तो आराम आराम से एक एक करके हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको हम क्या मान लेंगे px, px क्या दिया हुआ है x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, इसको हमने px मान लिया। सबसे पहले इसमें किससे डिवाइड किया गया x माइनस 1 से, जिससे डिवाइड किया गया उसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, पता है हमें, तो पुट करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सो रिमाइंडर क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, रिमाइंडर 5, और रिमाइंडर होता क्या है, फिर से याद करो, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, x की वैल्यू जो निकले px में x की जगह वही रखो, यानी 1 रखो, p1 ये क्या होगा रिमाइंडर होगा, ठीक है, यही है। तो चलो इसमें x की जगह 1 रखते हैं, क्या आएगा 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू रिमाइंडर इज व्हाट 5। इससे हम क्या करेंगे a और b में एक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का पावर 4 1, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5। तो यहाँ देखो 1 माइनस 2 क्या होगा 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 2, ठीक है, क्या आ गया 2 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू 5, ठीक है, 2 माइनस a प्लस b इक्वल टू आ गया 5। तो इससे पहला इक्वेशन क्या निकलेगा, यह निकाल लो, माइनस a प्लस b इक्वल टू 5 और प्लस 2 को इधर लाओ माइनस 2, यानी माइनस a प्लस b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने, बोल रहा था इसमें x माइनस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 5 आ गया, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करके x इक्वल टू 1 ले आए, और x इक्वल टू 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या है 5 है, रिमाइंडर को हमने 5 के इक्वल किया, तो वी गॉट एन इक्वेशन इन a एंड b, a और b में हमें क्या मिला एक इक्वेशन मिला, इसे साइड में लिख लिया। अब क्या बोल रहा है कि सेम इसी टर्म को हमने किससे डिवाइड किया है अब x प्लस 1 से, ठीक है, तो पुट करो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1। इस केस में रिमाइंडर क्या बोल रहा है 19 है, रिमाइंडर इज 19, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर इज 19, और रिमाइंडर क्या होगा px में x बराबर माइनस 1 पुट करने पे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। चलो माइनस 1 पुट करते हैं, x 4 है तो माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 19। ये क्लियर है, हमने क्या किया x के बराबर माइनस 1 यहाँ पुट कर दिया, माइनस जब भी पुट करो ब्रैकेट जरूर यूज करो, ठीक है। अब बताओ माइनस का पावर अगर इवन है, मैंने बताया हुआ है वो प्लस हो जाता है, तो ये 1 हो गया, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस 1 रहेगा, माइनस का पावर इवन है प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस a प्लस b इक्वल टू 19, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही बार में सॉल्व करें। अब यहाँ देखो बॉडमास रूल को भूलना नहीं है, पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो अब इस लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को रहने दो, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3
प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 19। देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये 6 हो गया जोड़ने पे, 6 को उस साइड भेजो, a प्लस बी इक्वल टू 19 माइनस 6, यानी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 19 माइनस 6 क्या होगा 13। इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या हुआ, a और b में दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ देखो सिंपली हमें दिख रहा है कि a का कोफिशिएंट क्या है माइनस ए, और यहाँ a का क्या है प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो माइनस ए प्लस ए कट गया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली दोनों इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं, b प्लस बी इट्स 2b, 3 प्लस 13 16, तो b कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8, b की वैल्यू क्या आ गई 8। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, सपोज करो 2 में पुट करते हैं, हाँ, तो अगर 2 नंबर में पुट करेंगे तो क्या है a और प्लस b के जगह क्या रखना है 8 इक्वल टू 13, तो यानी 8 क्या हो गया 13 माइनस 8 तो 5, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा था a और b फाइंड करो, तो हेंस a क्या आ गया 5 एंड b इज इक्वल टू 8, ये हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम में आपका इतने ही टाइप का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम से ही एक और थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हाँ। फैक्टर थ्योरम इसी का एक पार्ट है, फैक्टर थ्योरम। अब एक बात बताओ, अगर आपको बोले ठीक है कि 15 5 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है, या अगर बोले 8 24 का फैक्टर है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये 3 टाइम्स में कट गया, ये भी 3 टाइम्स में कट गया, कट गया मतलब जब आप भाग दोगे, यहां देखो जब आप भाग दोगे 8 से 24 में तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, समझ में आ गई बात। यहाँ पे भी अगर आपने 5 से डिवाइड किया 15 में तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है मतलब आपका फैक्टर होगा या फिर मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसी को एक नए थ्योरम का नाम दे दिया गया जिसको हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। हाँ, फैक्टर कब होगा अगर रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है prove that x minus 2 is a factor of x cube minus 8। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि x minus 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, या नहीं तो बोलेगा कि x क्यूब माइनस 8 का एक मल्टीपल क्या होगा x माइनस 2 होगा, ठीक है। मतलब x माइनस 2 में किसी से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब माइनस 8 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, फैक्टर पूछ रहा है कि फैक्टर है, फैक्टर कब होगा, अभी मैंने बताया अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 2 आ गया। अब रिमाइंडर फाइंड करो, रिमाइंडर क्या है x क्यूब माइनस 8, x के जगह क्या पुट करना है 2, तो 2 क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 माइनस 8 मीन्स 0, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर 0 आया तो सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 8, x क्यूब माइनस 8 का एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यही है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।